क्यों होता है कि हमारी माँ हमें रोटी तो खिलाती है लेकिन वहीं मैगी खाने पर डांट मारती है? क्यों एक ही गेहूं के बीज से बना आटा और मैदा इतना अलग कैसे होता है? क्यों आटे से बनी रोटी आपकी सेहत बनाती है और वहीं मैदा आपके लिए हानिकारक होता है? सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो डेली पंच में। और आज के इस एंगेजिंग एपिसोड में बात करेंगे कि मैदे की असल सच्चाई क्या है और क्यों ये एक साइलेंट किलर बन सकता है। सबसे पहले तो ये समझो कि एक गेहूं के दाने के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, ब्रैन, जर्म और एंडोस्पर्म। सबसे पहले आती है इसकी सबसे बाहरी लेयर, ब्रैन। ये हिस्सा काफी अच्छा पौष्टिक होता है जिसमें फाइबर, मिनरल्स और एसेंशियल विटामिन्स भरपूर होते हैं। इसके बाद आता है इसके बीच का पार्ट जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं। ये काफी बेकार हिस्सा है जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च होता है। और सबसे अंदर ये तीसरा और काम का हिस्सा होता है जिसे जर्म बोलते हैं। जर्म में काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि हेल्दी फैट्स, बी विटामिन्स, ई विटामिन्स और प्रोटीन्स। अब आते हैं कि आटा और मैदे में फर्क क्या होता है। देखो, जब हमारी रोटी वाला आटा बनता है तब उसमें ये पूरा दाना इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ब्रैन, जर्म और एंडोस्पर्म तीनों मौजूद होते हैं। इसीलिए इसको होल व्हीट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वहीं मैदा बनाने के प्रोसेस में ब्रैन और जर्म को हटा दिया जाता है और सिर्फ बचा हुआ एंडोस्पर्म का इस्तेमाल होता है जिसमें सिर्फ कार्ब्स और स्टार्च है। इसी कोरे पार्ट से मैदे का बेस बनता है। साथ ही साथ मैदे को वाइट और फ्लफी बनाने के लिए इसमें ब्लीचिंग एजेंट्स और केमिकल्स मिलाए जाते हैं। मतलब ये खाली एक कैलोरी वाला प्रोडक्ट है जिसमें पोषण बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं कि मैदा क्यों बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। मैदा डाइजेस्ट होते ही आपके खून में शुगर लेवल्स को रॉकेट की स्पीड से ऊपर ले जाता है। ये सडन शुगर स्पाइक्स ही डायबिटीज का पहला कदम बनते हैं। इसके अलावा मैदे में फाइबर का नामो निशान नहीं होता जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है। रेगुलर मैदा खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है जो हार्ट अटैक का सीधा इन्विटेशन है। और सिर्फ यही नहीं, मैदा एसिडिक नेचर का होता है जो आपकी हड्डियों से कैल्शियम को लेकर उन्हें वीक कर देता है। दुख की बात तो ये है कि आज के टाइम सिर्फ मोमोज और मैगी तक ही नहीं बल्कि ये मैदा चुपचाप हर जगह पहुंच गया है। ये आपके बिस्किट, केक, चिप्स, पिज्ज़ा, पास्ता सब जगह पहुंच चुका है। सस्ता होने की वजह से ब्रांड्स और कंपनीज इसे हर जगह यूज़ करने लगे हैं। और जब भी आप ये प्रोसेस्ड फूड खाते हो आप अपनी बॉडी को एक न्यूट्रिशन लेस चीज़ खिला रहे हो। पर अब आप शायद सोचो कि फिर हम क्या खाएं। गुड न्यूज़ ये है कि आप मैदे के ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हो जो हेल्दी और इक्वली टेस्टी होते हैं। मैदे की जगह आप होल व्हीट आटा, बाजरे और ज्वार का आटा, ओट्स का फ्लोर और आलमंड फ्लोर जैसे ऑप्शन चूज करो। ये आपको न्यूट्रिशन के साथ साथ टेस्ट भी शानदार देंगे। ये इंग्रेडिएंट्स प्रोसेस्ड नहीं है और आपको नेचुरल एनर्जी और पोषण देते हैं। बस एक चॉइस को बदल के आप अपनी हेल्थ को दशकों तक का एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकते हो। कितना भी जिम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, पर आप जो खाते हो वही आपकी बॉडी बनाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर सेहतमंद और खुशहाल रहे तो माँ की रोटी को वापस प्लेट में लाओ और अगली बार जब मोमोज की प्लेट या व्हाइट ब्रेड देखो तो उससे दूर भागो।